हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का बाल भारती 3rd स्टैंडर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है अ हनी बी स्पीक्स। अ हनी बी क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खी है वो बात कर रही। स्पीक्स मतलब बात करना, बोलना। अब ये क्या है? अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? एक लंबा सा स्पीच। लंबा सा स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो ये भाषण है जो मधुमक्खी दे रही है अपने बारे में। तो चलिए देखते हैं बच्चों को मधुमक्खी अपने लिए क्या क्या चीज़ें बता रही है। चलिए देखते हैं। व्हाट मी अ लेजी बी। अब ये आवाज़ कर रही है और हमें बता रही है क्या। व्हाट मतलब क्या, मी मतलब मैं, लेज़ी मतलब सुस्त। मतलब वो मधुमक्खी हमें बता रही है क्या मैं एक सुस्त हनी बी हूँ? नहीं। यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स। यू मतलब आप लोग, थिंक मतलब सोचना, मतलब आप लोग सोचते हो कि, फन मतलब मज़ा, कि मैं पूरा दिन फ्लावर्स के बीच में बैठ के मज़ा करती हूँ सिर्फ। ओ नो, नहीं नहीं। व्हेन आई एम फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क। फ्लिटिंग मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कूदना, जाना मतलब। अब मधुमक्खी बता रही है जब मैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कूदती हूँ या जाती हूँ, एक्चुअली मतलब सही में, तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेज़ी बी बट अ बिजी बी। उस वजह से मुझे बोला जाता है, कॉल्ड मतलब बुलाना, मुझे बोला जाता है, मुझे पुकारा जाता है नॉट अ लेज़ी मतलब एक सुस्त हनी बी नहीं, बट अ बिज़ी मतलब जिसको पूरा दिन काम होता है, जो मशगूल होता है वो भी। मतलब हनी बी बच्चों हमें बता रही है कि आप लोग को लगता है कि मैं बहुत मज़ा करती हूँ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कूदती रहती हूँ, दिन भर मज़ा करती हूँ और मैं सुस्त हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ही बिज़ी बी हूँ जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर कूदती रहती हूँ और नेक्टर कलेक्ट करती रहती हूँ। तो आगे पढ़ेंगे क्या क्या आगे बता रही है। कम I'll show you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life। कम मतलब आओ। अब हनी बी हमें बोल रही है कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरा अपना घर, हाउस मतलब घर, एंड टेल यू और मैं बताऊंगी, वॉट ए लॉट ऑफ वर्क मतलब कितना सारा काम, वर्क मतलब काम, वी बीज डू ऑल आवर लाइफ मतलब जो हम लोग हनी बीज हैं पूरी ज़िंदगी कितना सारा काम करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी। ये जो है आवाज़ निकाल रही है हनी बी। माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनी कोम। मेरे घर को हनी कोम बोलते हैं। इट इज़ अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स। मतलब मेरा जो घर है, हनी बी का जो घर है, उसमें थाउजेंड्स मतलब हज़ारों, रूम्स मतलब कमरे, मतलब मेरे घर को हज़ारों कमरे हैं, और सेल भी बोलते हैं या रूम्स भी बोल सकते हैं, मतलब हज़ारों कमरे हैं या सेल्स हैं। ईच रूम हैज़ 6 इक्वल साइड्स। हर एक जो रूम है उसमें 6 इक्वल साइड्स है, साइड्स मतलब तरफ है। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। मतलब इस घर को बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत केयर करते हैं और बहुत संभाल करते हैं, उसके बाद जाके हमारा ये घर बनता है। वी इवन प्रोड्यूस द मटीरियल फॉर बिल्डिंग
द कोम, इट्स कॉल्ड बी वैक्स। मतलब हम लोग जो है प्रोड्यूस मतलब बनाना, हम लोग मटेरियल मतलब सामान, जो हमारा घर है हनी कोम्ब है, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है, कच्चे सामान की जो ज़रूरत है, वो हम लोग खुद ही बनाते हैं, बाहर से नहीं लाते, हम लोग खुद ही बनाते हैं। इट्स कॉल्ड बी वैक्स, उसको बी वैक्स बोला गया है। डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज्ड टू स्टे एट होम। मतलब हनी भी हमें बता रही है बच्चों कि जब मैं बहुत छोटी थी, यंग मतलब जवान मतलब छोटी थी, तभी मैं घर पर ही रहती थी। बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। पर घर पे रहने के बावजूद भी हनी भी बता रही है कि उसको मतलब हनी बी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। I had to look after the larva, the babies that would grow into bees। मतलब यहाँ पे हनी बी हमें बता रही है कि मुझे घर पे रहना पड़ता था और बहुत सारा काम करना पड़ता था, और मुझे लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लार्वा, देखो बच्चों, जो छोटे छोटे होते हैं ना लार्वा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें से ग्रो होके बड़े होके बेबीज निकलती है, हनी बी निकलती है, उसके छोटे छोटे एकदम बच्चों को बोलते हैं लार्वा। तो ये जो यंग बी है ना, उसको लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो उस हनी बी को, छोटी जो हनी बी है, उसको लार्वा की देखभाल करनी पड़ती थी। वो लार्वा जो बड़े होके मतलब जो बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, जो बड़े होके हनी बीज बन जाएंगे, उनकी देखभाल हनी बी को, यंग हनी बी को करनी पड़ती है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। फीड मतलब खिलाना उनको, मुझे मतलब हनी भी बता रही है जो छोटे छोटे लार्वा हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, उसकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है। उनको फीड मतलब खिलाना, उनको खिलाना पड़ता है। उनको प्रोटेक्ट का मतलब है बचाना। तो उनको दूसरे जो एनिमल्स हैं जो उनको खा जाते हैं, तो उनको बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है हर चीज़ से। जो यंग हनी बी है वो छोटे लार्वा को देखभाल करती है, उसको खिलाती है, उसको बचाती है, तो उसको बहुत सारा काम होता है। इफ़ एनीवन केम नियर आवर कोम टू डिस्टर्ब इट आई वॉज रेडी विथ माई वेपन अ स्टिंग। मतलब वो हनी भी बता रही है अगर कोई भी नज़दीक आएगा हमारे घर के, हमारे कोम के, कोई भी नज़दीक आएगा और हमें परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो मैं ऑलरेडी मतलब पहले से ही तैयार बैठी हूँ अपने वेपन मतलब हथियार के साथ। और हनी बी का हथियार क्या है? उसका डंक, जो स्टिंग है वो काटती है हनी बी, वो उसका हथियार है। वो हनी बी बता रही है कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, अगर कोई आता है दुश्मन, कोई हमें परेशान करने के लिए हमारे कोम के आगे आता है, तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ अपने स्टिंग के साथ। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। मतलब ये हनी बी बता रही है मैं सिर्फ वर्कर नहीं हूँ बच्चों, पर मैं सोल्जर हूँ। सोल्जर का मतलब होता है बच्चों सिपाही, सैनिक। तो वो बता रही है कि मैं एक सोल्जर भी हूँ, क्योंकि सोल्जर हथियार कौन उठाते हैं? सोल्जर्स। तो ये बता रही है कि मैं वर्कर नहीं हूँ, सिर्फ काम नहीं करती हूँ, पर सोल्जर की तरह बचाव भी करती हूँ। बीवेयर डोंट ट्रबल मी। मतलब बीवेयर मतलब खबरदार, मुझे परेशान मत करना। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. अब हनी भी वापस बता रही है कि चलो अगर कोम के पास वापस जाना होता है तो मुझे कोम को ठंडा मतलब कूल मतलब ठंडा करना पड़ता है। कैसे? फैनिंग मतलब पंखा देके। क्या करती है हनी बी? अपने जो पंख होते हैं ना उसको फ़ैन बना देती है, उसको हिलाती है, ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे हिलाती है, और हिलाने से क्या हो जाता है? जो हनी कोम्ब है वो ठंडा हो जाता है। मतलब ये अपने पंख को, जो उसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उसको फ़ैन बना देती है, उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाती है और हनी कोम्ब को ठंडा करती है। Then I had to keep the house in order, put away
all the honey and food that other bees brought from the flowers. अब देन मतलब अब हनी बी बता रही है उसके बाद मुझे जो हाउस है, हमारा जो घर है, उसको ऑर्डर में रखना पड़ता है। ऑर्डर मतलब तरीके से बना के रखना पड़ता है। क्या करती है ऑर्डर में बनाने के लिए हनी बी क्या करती है, जो दूसरी जो हनी बीज हैं वो हनी लाती है, खाना लाती है जो फ्लावर से, उसको बना के रखना पड़ता है हनी बीज को। बट लकीली आई हैड hundreds of other bees वर्किंग विथ मी, पर बोलती है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे साथ हंड्रेड्स मतलब बहुत सारी हनी बीज हैं जो मेरे साथ काम करती है और मुझे मदद करती है सब खाने को। और जो हनी है लाई है दूसरे हनी बी द्वारा जो लाई गई है हनी, उसको बना के रखने में, खाना बना के रखने में मेरी मदद दूसरी हनी बी भी करती है। We all worked together without ever fighting. हम सब मिलकर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। विदाउट फाइटिंग मतलब कभी भी, फाइटिंग मतलब झगड़ा करना, हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं और हमेशा हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses. यही एक रीज़न है, यही एक कारण है, रीज़न मतलब कारण, यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग इतना परफेक्ट, इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत घर बना पाते हैं। यस आई हेल्प्ड विद द हाउस बिल्डिंग टू। हाँ, मैं घर को बनाने में भी हेल्प करती हूँ। टू मतलब बी। We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. अब यहाँ पे बिगर मतलब बड़ा, मेकिंग मतलब बनाना, कीप मतलब रखना, बेबीज़ मतलब छोटे छोटे बच्चे। अब यहाँ हनी भी बता रही है कि हम लोग अपने घर को बड़ा और बड़ा करते जाते, रूमों को भी बड़ा करते। क्यों बड़ा करते हम लोग, कि हमारे बेबीज़ को रखने के लिए जगह चाहिए और जो खाना है, फूड है, उसको रखने के लिए, और जो हनी भी है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, फ्लावर से गैदर करते हैं, उसको हनी को रखने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। तो इसके लिए हम लोग घर को बड़ा और बड़ा करते जाते हैं। When I became older, I began to fly out of the comb to gather nectar. ओल्डर मतलब बड़ा होना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं फ्लाई करने लग जाऊंगी, कोम में से बाहर जाऊंगी और मैं नेक्टर कलेक्ट करूंगी। नेक्टर क्या होता है बच्चों, एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स के अंदर होता है। तो हनी भी क्या करती है, फ्लावर्स पे जंप करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती है और वहाँ पे जाके नेक्टर कलेक्ट करती है और फिर अपने घर को लाती है। I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. अब हनी भी बता रही है कि मैं नेक्टर यानी कि स्वीट जूस जो होता है वो, और पॉलिन। अब बच्चों ये पॉलिन क्या होता है, सब फ्लावर्स में छोटे छोटे पॉलिन के दाने होते हैं। अब ये जो दाने होते हैं ना, पॉलिन ग्रेन्स, वो बहुत होना ज़रूरी होता है। उस पॉलिन ग्रेन से जो इंसेक्ट होता है, कीड़े होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, और बैठने की वजह से उनकी जो बॉडी होती है ना, उनके जो पंख होते हैं उस पर ग्रेन्स चिपक जाते हैं और फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं और ऐसे करके फ्लावर्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे फ्लावर्स उसमें से बनते हैं। तो इंसेक्ट का फ्लावर पे आना बहुत ज़रूरी, हम लोग साइंस में पढ़ेंगे आगे कि फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। दोनों का काम होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर में से जूस निकालते हैं और जो फ्लावर्स है उनको भी फ़ायदा होता है कि उनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं इंसेक्ट के ऊपर और फिर इंसेक्ट एक से दूसरे फ्लावर में जाके पहुंचाते हैं पॉलिन ग्रेन्स। वो पॉलिन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना बहुत ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये कैरी करते हैं और हनी कोम में लेकर आ जाते हैं। नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन फ्लावर्स एंड पॉलिन इज़ द येलो पाउडरी स्टफ़ यू सी ऑन फ्लावर्स। नेक्टर जो होता है वो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स में, और जो पॉलिन होता है ना वो येलो पाउडरी,
पाउडरी मतलब पाउडर के जैसा एक स्टफ़ होता है जो हम लोग देखते हैं फ्लावर्स के ऊपर, वो वैसा ही पाउडर होता है। I visit 100 of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. अब यहाँ पे हनी भी बता रही है कि मैं एक दिन में 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स के ऊपर विज़िट करती हूँ। विज़िट मतलब जाना, घूमना। एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे, और बहुत सारी सेवरल मतलब बहुत सारी ट्रिप्स करती हूँ हर रोज़, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। विदाउट मतलब के अलावा, वेस्टिंग मतलब वेस्ट करना। तो यहाँ पे हनी भी हमें बता रही है कि मैं हर रोज़ 100 से भी 100 से भी अधिक फ्लावर्स के ऊपर जाती हूँ, ट्रिप्स करती हूँ बहुत बार, और वेस्ट नहीं करती हूँ, ज़ाया नहीं करती हूँ अपना टाइम। एक सिंगल मतलब एक मोमेंट, एक पल भी बेकार जाने नहीं देती हूँ, और बहुत सारा काम करती हूँ। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज़ टू थिन। अब यहाँ पे हनी भी हमें बता रही है जो मैं नेक्टर फ्लावर से लेकर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस, तो जो मैं स्वीट जूस लेकर आती हूँ ना फ्लावर से, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। थिन मतलब पतला। वी बी टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। अब ये जो बीज होती है ना, क्या करती है, वो पतले से स्वीट जूस को क्या करती है, हनी में चेंज कर देती है, जो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पीना। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू। मतलब यहाँ पे हनी भी बता रही है मैं रुकी और तुमसे बातें कर रही हूँ, उसका कारण ये है कि आप लोग ने मुझे एक लेज़ी मतलब सुस्त, जिसको काम ज़्यादा नहीं करने को होता है वो भी, मतलब इंसानों ने उसको लेज़ी भी बोला। इसके लिए वो एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं लेज़ी भी नहीं हूँ, मैं सुस्त नहीं हूँ, ये बताने के लिए वो वहाँ पे रुकी और बात करने लगी हमसे। अदरवाइज़ आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज़। अब यहाँ पे हनी भी बोल रही है मैं रुकी इसके लिए क्योंकि आप लोग को एक्सप्लेन करने था, अदरवाइज़ मेरे पास एक पल भी नहीं है गंवाने के लिए। मतलब वो इतनी बिजी है कि एक मिनट भी उसको टाइम वेस्ट करने को नहीं आता है। बाय। अब हनी भी यहाँ पे हमें बोल रही है बाय, मतलब हमसे विदा ले रही है। आवाज़ करती करती जा रही है। तो बच्चों, हनी भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत काम करती है। नेक्टर लेकर आके फ्लावर से उसमें से हनी बनाती है, तो हमें भी उसकी तरह हार्ड वर्किंग बनना है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा वीडियो फिनिश हो गया। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं हिंदी मराठी के, तो आप जाके देखिए, और आपको और वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।